साथियों नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार यादव एडवोकेट एक बार आज फिर सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि आज के दौर में सोशल मीडिया में अच्छी बातें और बुरी बातें बहुत ज़ोर तोड़ से चलती रहती हैं। और इस सोशल मीडिया में कुछ लोग अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा समझते हैं, और कुछ लोगों की ऐसी वैचारिकी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित जीवन जीते हैं और कपोल कल्पित कहानियों में ही प्रोपोगंडा करते रहते हैं। और उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है समाज में असमानता पैदा करना, ऐसी बातों को रखना जिससे एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से नफरत करते रहें। और मुझको ये सोशल मीडिया से अब इस कहने में ऐसी बात बिल्कुल नहीं बुरी लगती कि ओम यादव जैसा व्यक्ति जो अपने आप को यादव कहता है और यादव होकर के बार बार छाती पीट पीट कर सनातन धर्म की बात करता है, उस सनातन धर्म की बात करता है, उस सनातन धर्म की बचाने की बात करता है जिस धर्म में समाज विभिन्न जातियों में बटा है। उसकी ठेकेदारी सिर्फ और सिर्फ ये जो संघ का एजेंट है, संघ के पैसों से पेट पालने वाला जो एजेंट है, जिसके तमीज भी नहीं है बात करने का, हर शब्द में भीमटा और अंबेडकर दलित विचार। अरे क्या तुम जानते हो दलित विचार क्या होता है? अंबेडकर के बार बार यदि बातें करते हो तो तुम्हारे बाप ने इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी ओम यादव, तुम्हारे बाप ने इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी, इतनी डिग्रियां नहीं इकट्ठा की होगी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त में शिक्षा अर्जित किया था, जिस समय इस देश में समाज के सभी लोगों को समान अवसर नहीं था शिक्षा प्राप्त करने का। और कौन से सनातन धर्म की बात करते हो जिस धर्म में एक 10 साल के बच्चे को घड़े से पानी पीने के लिए मार दिया जाता है? उस धर्म की बात करते हो जिस धर्म में व्यक्ति को मूंछें रखाने से मार दिया जाता है? उस धर्म की बात करते हो जिस धर्म में एक विशेष जाति के लोगों को घोड़ी में चढ़ने से मार दिया जाता है? क्या श्री कृष्ण ने यही बात कही है कि समाज के किसी व्यक्ति को मार करके अपना जीवन जियो, किसी की जो मनो इच्छाएं हैं उनका हनन करके अपना जीवन जियो? क्या तुम्हारा सनातन धर्म या श्री कृष्ण ने यही बात गीता में कही है कि किसी एक जीव को हत्या करके अपने आप को सुख भोगो या किसी दूसरे जीव की स्वतंत्रता को खत्म करके अपना जीवन जिए? क्या यही तुम्हारा सनातन धर्म कहता है मिस्टर ओम यादव, जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के यादवों के ऊपर जो कलंकित हो रहे हो और तुम्हारे द्वारा जो दलितों को बार बार टॉर्चर करते हो और सोशल मीडिया में डाला? तुम्हारे जैसे कितने चवन्नी छाप टाइप के लोग यह बोलते हैं कि दलितों का सपा का वोट नहीं मिलता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। अरे मूर्ख चंद्र, तुमने कितनी किताबें पढ़ ली राजनीति की? तुमको यह मालूम होना चाहिए कि जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, कितना परसेंट वोट बैंक कम हुआ है? समाजवादी पार्टी 36% वोट प्रतिशत पाया है संघ के एजेंट। और एमपी एमएलए बनने के लिए 30 से 32% की वोट की जरूरत रहती है। जो भी अपने विधानसभा में चुनाव लड़ता है प्रत्याशी एमपी एमएलए का, 30 से 32%, 33% में वह एमपी एमएलए बन जाता है कुल पड़े हुए मतों का। लेकिन वर्तमान जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, समाजवादी पार्टी 36% के ऊपर वोट पाया और बीजेपी 40% के ऊपर वोट पा रही है। जो बहुजन समाज पार्टी है जिसका वोट बैंक कभी भी 28-30% के नीचे नहीं आया है, उसका परसेंटेज देख लो तो वह वोट कहाँ गया? मैं यह मानता हूं कि उसका बीजेपी को गया, लेकिन अगर यह कहा जाए कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को जो एससी वोट है,
एससी वोट खास करके एक विशेष जाति है जो जाटो जाति है उत्तर प्रदेश की, उसका यह माना जा सकता है कि जो वोट है वह बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो विभिन्न जातियां हैं एससी की, वह कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ रही हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं। लेकिन जो तुम्हारा प्रोपोगंडा चल रहा है कि दलित विचारक और दलितों के प्रति हमारी कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, उनको जूतों से मारना चाहिए, जो तुम्हारी ये भाषा है यह कहीं ना कहीं समाज तोड़ने की भाषा है। और ओम यादव मूर्ख चंद्र, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए यादव होना जरूरी नहीं है, न सनातन धर्म का होना जरूरी है। अगर जीवन जीने के लिए जरूरी है तो मनुष्य होना जरूरी है, मानव होना जरूरी है और मानवतावादी सोच होना जरूरी है। और मानवतावादी सोच यह होती है कि एक मानव को दूसरे मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या सनातन धर्म की यह व्यवस्था बताती है कि हर एक जाति के लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए? और जो ओम यादव के चमचे हैं संघ के एजेंट, क्योंकि संघ का एक एजेंट ऐसी भाषा वो बोल सकता है, क्योंकि यह पहले से ही आस लगाई जा रही थी कि जिस प्रकार से इस विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, निश्चित तौर पर एससी वोट जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं सेंधमारी करेगी बीजेपी और संघ। वह ओम यादव जैसे लफंगे से साबित हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अपनी अभिव्यक्ति है और यह बंदा अभिव्यक्ति को बार बार दिखा रहा है, सनातन सनातन। अरे कृष्ण जी ने तुम्ही को पैदा कर दिया क्या? तुम्हारी पैदाइश तुम्हारे बाप से है। पहले अपना खुद सही से इतिहास तो पढ़ लो। संघ का जो मेन कारण था कि किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ एससी की दूसरी जातियां न जुड़ पाए, एससी न जुड़ पाए, ओबीसी की जातियां न जुड़ पाए। जैसे कि माननीय नेताजी के समय से भी नेताजी को जातिवादी का आरोप लगाया मीडिया ने, वही मनवादी मीडिया ने जिसकी गुलामी करता है ओम यादव, जिसको सनातन सनातन। अरे सनातन सनातन चिल्लाते हो, कभी कोलजियम में बोल के दिखा दो तुम पर औकात है तो। मनवाद क्या है? अपने बहुत से वीडियो में बोला है कि हम पाखंड का विरोध करते हैं लेकिन देवी देवताओं का नहीं। ओम यादव, तुम्हारी कितनी तमीज है? मेरे सवाल का एक वीडियो का जवाब नहीं दिया है तुम मूर्ख चंद्र। तुम वैसे ही तुम्हारा दिमाग है कि मैं मलेरिया से तो नफरत करता हूं लेकिन मच्छर से नहीं। लेकिन मूर्ख चंद्र, अगर तुम मलेरिया से नफरत करोगे कि मच्छर से नफरत करोगे? क्योंकि मलेरिया को जन्म देने वाला मच्छर है। मनुवाद का जन्म, मनुवाद जो है, मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, पाखंड का जन्म देने वाला तो वही है। देवी देवताओं को प्राण प्रतिष्ठा पत्थर की मूर्ति में कराना, जैसे कि मच्छर, मादा एनाफिलीज जो होती है मॉस्किटो, वह क्या कारित करती है? मलेरिया। सारे मच्छर नहीं करते। उसी प्रकार जो एक मनुवादी व्यवस्था है, एक विशेष वर्ग उसका जन्मदाता है। लेकिन कहते क्या हो? हम पाखंडवाद के विरोधी हैं। पाखंडवाद के विरोधी हैं, पाखंड के विरोधी नहीं है, देवी देवताओं के नहीं। हम उस धर्म के लिए दिन रात प्रोपोगंडा करते हैं जिस धर्म में जातियां बटी हुई हैं। एक जाति दूसरे जाति को सम्मान की नजर से नहीं देखता है। उस जात की, उस धर्म की बात करते हो मिस्टर। समाज 4 वर्णों में बटा था वैदिक सभ्यता का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो वो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, वहां पर तुम कहां पर हो? मेरे सवाल का जवाब दो। और दूसरी बात, एक मिस्टर आरएसएस के एजेंट, तुम और तुम्हारे चमचे, एक जवाब दें। अगर सनातन धर्म मानते हो, अगर सनातन धर्म मानते हो, परशुराम को जानते हो, परशुराम ने 21 बार जो धरती विहीन किया जिन क्षत्रियों को, वह कौन से थे? मैं तो मानता नहीं हूं, यह बात सबसे पहले समझ लो। अगर मानते हो तो तुम पर इतनी औकात है तो तुम एक वीडियो बनाओ और उसमें यह बोलो परशुराम एक ब्राह्मण है जिसको ब्राह्मण अपना बाप मानते हैं, उनके इष्ट देव हैं। सनातन धर्म मानो तो तुम्हारे भी इष्ट देव हैं, लेकिन उस वैदिक व्यवस्था में तो परशुराम नहीं है।
पुराणों में परशुराम है, तो सबसे पहले अपना ज्ञान खोलो, वैदिक व्यवस्था और पौराणिक व्यवस्था क्या होती है। और पुराणों में जो परशुराम हैं, जिनको देवी देवता मानते हो, वह परशुराम चंद्रवंशी, और कौन से चंद्रवंशी? हाय वंश चंद्रवंशी। हाय चंद्रवंशी यादव होते हैं धर्म ग्रंथों के हिसाब से। हाय चंद्रवंशी यादव हैं। तुमको मारने वाला ब्राह्मण परशुराम क्षत्रिय है, और तुम उसी धर्म की जय जयकार करते हो जिसमें तुम्हारे पुरखों को, तुम्हारे राजाओं को मारा है। सहस्त्रबाहु यादव था, सहस्त्रबाहु को मारा है, 21 बार मारा है, धरती विहीन किया है यादवों को। अब बोलो यादव, तुम सनातन धर्म के रक्षक हो, तुमको मारने वाला कौन है? तुम्हारा कौन है भगवान? इंद्र का श्री कृष्ण से युद्ध क्यों हुआ, इसका इतिहास ओम यादव ढूंढ के लाओ तुम। जो गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन, समाज को क्यों तोड़ने में लगे हो? अगर बहुत बड़े सामाजिक चिंतक हो तो दिन रात दलित चिंतक, दलित 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 क्यों चिल्लाते रहते हो? कभी कोल्जिया में बात कर लो, कभी यदि एक दिन SC ST में बात किया तो कभी यह बात करो कि छुआछूत ऊंच नीच क्या होती है, और जीवन जीने के लिए धर्म की ज़रूरत नहीं होती है, इंसानियत होने की ज़रूरत होती है। और एक सवाल करता हूँ, मिस्टर चमचू, संघ के चमचे, सनातन कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, यह संप्रदाय है। इनका निर्माण मनुष्य ने किया है। अगर जो मूर्ख लोग, संघ के लोग बोलते हिंदू धर्म है, तो अधर्म क्या है? अधर्म क्या मुसलमान है? अगर मुस्लिम की भाषा से माना जाए कि धर्म मुसलमान है, तो अधर्म क्या है? अधर्म हिंदू है। वास्तविकता में यह है कि हिंदू मुस्लिम जो समाज के संप्रदाय हैं, संप्रदाय के हिसाब से समाज संप्रदाय में बटा है, समाज जात में बटा है, समाज उपजात में बटा है। भारत की व्यवस्था है, दुनिया के दूसरे देश हैं, समाज वर्गों में बटा हुआ है, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर। भारत की विभिन्नता दुनिया के दूसरे देशों से अलग है। तो मेरे इस वीडियो के द्वारा मैं अपील करता हूं मिस्टर ओम यादव को, अपनी चापलूसी बंद कर दो। और जो हर समय अखिलेश यादव के फोटो डाल करके, अखिलेश यादव की इतनी हैसियत नहीं है कि सीधा चल जाए तिरछा चल जाए। उनके परिवार का निर्णय है, ये बताने के लिए है कि ये गिद्ध भोज मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। और तुम जैसे मूर्खों को दिखाने के लिए हवन यज्ञ और जनेऊ पहन रहे हैं, क्योंकि उनको जनेऊधारियों का वोट लेना है, लेकिन मिलेगी नहीं वोट मिस्टर ओम यादव। मिलेगी तो उन्हीं की जिनको तुम 24 घंटा गाली देते हो, उन्हीं की वोट मिलना है। इसलिए मैं अपने सम्मानित साथियों से अनुरोध करता हूं, इस मूर्ख व्यक्ति की भाषा शैली को, इसका जवाब दीजिए, इसका इतना उत्साह मत बढ़ाइए। यह उत्तर प्रदेश का यादव लगता नहीं है, यह हरियाणा का यादव लगता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो यादव हैं, बीजेपी और संघ में जुड़े हुए यादव हैं, इसीलिए वहाँ के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। वहाँ के यादव माननीय विधायक जी बनते हैं और चम्मचगिरी करते हैं महाराज और लंबरदारों की। उत्तर और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं उनकी बैकवर्ड पिछड़ी जात की राजनीति इनके हाथ पर है। जिलों में ये जिला अध्यक्ष बनते हैं, जिला पंचायत के जिला अध्यक्ष बनते हैं। ये हैसियत है उत्तर प्रदेश के यादवों की। और जो यादव इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, वह यह बात समझ लें कि यह बार बार जो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, सनातन और बार बार यादव को जोड़ करके दलित या मुस्लिम में कभी जोड़ता है, यह आपको दूसरों से विलग कर रहा है। और राजनीति में सभी को जोड़ करके राजनीति की जाती है, जो कि अखिलेश यादव जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय नेताजी तो दिखाने की जरूरत नहीं, उन्होंने बहुत कुछ दिखाया और किया भी। तो मेरी अपील है कि जीवन जीने के लिए यादव होना जरूरी नहीं है, हिंदू होना जरूरी नहीं, सबसे पहले हमको इंसान होना जरूरी है, मानव होना। क्योंकि मानव होकर के आप सही और गलत सोच सकते हैं और उसी के हिसाब से आप लोगों के अंदर अपना व्यवहार प्रकट कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरे द्वारा
की हुई बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। भाषा अगर मानव है, मानवतावादी सोच है, तो अपनी मानवतावादी का सोच का परिचय दें, और दूषित है, पूर्वाग्रसित है, अपने आप को काबिल समझते हैं तो गालियों से नवाजें। धन्यवाद।